एक बार ये बालूशाही खा ली ना तो मार्केट वाली भूल जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने बनाई है बहुत ही लेयर वाली बालूशाही, इतनी सॉफ्ट और रसीली की मुंह में जाते ही घुल जाती है। और सबसे खास बात, इसमें शुगर का व्हाइट लेयर बिल्कुल भी नहीं निकलता। खाते वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मैदा खा रहे हो, इतने ये कमाल के बन जाते हैं। तो आप भी इस दिवाली पर ये मीठी मीठी बालूशाही बना ले और अपने इस दिवाली को मीठा बनाए। तो चलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वनश्री और वनश्री किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर जबरदस्त और झनझनीत रेसिपी बनाई जाती है। क्या आपने सोचा है कि हलवाई के दुकान पर मिलने वाली बालूशाही आप घर पर कैसे बना सकते हैं? क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम हलवाई स्टाइल मल्टी लेयर वाली बालूशाही, जो घर पर बनाना बहुत ही आसान है। और ऐसी बालूशाही बनेगी कि जो आराम से टूट जाएगी और ज्यादा चिपचिपी नहीं बनेगी। बस घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से एकदम मल्टी लेयर वाली बालूशाही बनकर तैयार होगी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान, सही मेजरमेंट और तलने का परफेक्ट टाइम, ये आपने फॉलो कर लिया ना तो आपकी भी बालूशाही हलवाई से भी अच्छी बनेगी। तो चलिए आज बनाए मेरे साथ घर की लेकिन हलवाई से भी अच्छी बालूशाही। तो सबसे पहले बालूशाही बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो देखते हैं। छोटी इलायची, केसर, चीनी, मैदा, बेकिंग पाउडर, घी और पिस्ता। तो सबसे पहले हम एक परात लेंगे और एक छन्नी लेकर 3 कप मैदा ऐड कर देंगे और मैदा को छान कर लेंगे। बालूशाही बनाने के लिए हमेशा मैदा को छान कर ही ले, ताकि मैदा में बची हुई गांठें और गंदगी वो निकल जाएगी। ये देख सकते हैं इसमें से इतना वेस्ट निकल गया है। इसे अब साइड में रख देंगे और इसमें नमक ऐड करें। अगर स्वीट बनाते वक्त थोड़ा नमक डाल दिया तो टेस्ट और बढ़ जाता है। और 3 कप मैदा के लिए मैं इधर बेकिंग पाउडर यूज करने वाली हूँ और बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच ऐड किया है। अब इसे चम्मच से मिक्स करें ताकि नमक और बेकिंग पाउडर एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। एक बार में ये मिक्स हो जाए तब इसमें हम हाफ कप जितना घी का मोहन ऐड करेंगे। और इधर मोहन का मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस कप से मैंने मैदा लिया है वही कप से हाफ कप जितना घी ऐड करें। और घी को यहाँ पर गर्म करके नहीं लेना है, बस रूम टेम्परेचर वाला घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चम्मच से मोहन को मैदे में मिक्स कर देंगे। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि मैदे में पूरा घी लग जाना चाहिए। तो इसे हाथ से मिक्स करेंगे और हाथ से रब करके मैदे पर घी आराम से लग जाएगा और मैदे का कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं मैदे का टेक्सचर अभी चेंज हो गया है। फिर देखिए ये किस तरह से मैदा जुड़ रहा है और छूट भी रहा है। अब ये प्रोसेस हो जाए तब 1 कप जितना पानी लेकर मैदे का डो बना लेंगे। और पानी को एक बार में ही ऐड मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते करते इसका डो बना लेंगे। और डो बनाते वक्त मैदे को ज्यादा मसलना नहीं है, बस हाथ से इसे एक दूसरे से जोड़ना है, जैसे बालूशाही की लेयरिंग अच्छी बन जाएगी। बस इसी मैदे को हमें जोड़ना है। अब आप देख सकते हैं मैदा अभी अच्छे से जुड़ गया है और आपको देखकर लग रहा होगा कि इसमें गांठें बनी है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसे जैसा है वैसा ही रख दे। अब डो बनकर तैयार हो गया है। अब डो को हमें ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है, ताकि डो सेट हो जाए और अंदर से सॉफ्ट हो सके। डो को सेट होने के लिए हमें 15 मिनट लगने वाले हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 कप जितनी शुगर लेंगे। अब बालूशाही बनाने के लिए ये शुगर का मेजरमेंट बिल्कुल सही है। जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप से मैं इधर 2 कप शुगर यूज करने वाली हूँ। अब चाशनी बनाने के लिए इसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड कर देंगे। बेसिकली आपको शुगर पानी में पूरी तरीके से पानी के अंदर चली जाए उतना ही पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस प्रोपोर्शन में हमारी चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है। तो गैस को हाई फ्लेम पर रख कर शुगर को पानी में मेल्ट होने दे। जैसे ही शुगर पानी में मिक्स हो जाए तब ये कलर चेंज होने लग जाता है। ऐसे ही इसे हाई फ्लेम पर मिक्स करते रहे, इंस्टेंट ही इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये चाशनी हम एक तार वाली बनाएंगे, ना ही ज्यादा गाढ़ी और ना ही ज्यादा पतली। अब आपको जैसे ही लगे कि चाशनी अभी बनने वाली है तब इसमें 5-6 छोटी इलायची खलबत्ते में पिसी हुई ऐड कर दे। फिर केसर डाल देंगे और मिक्स करेंगे।
अब ये एक तार वाली चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देख ही सकते हैं इसी तरीके से चाशनी बनाकर रेडी कर ले। अब क्या करेंगे, एक चुटकी जितना रेड फूड कलर ऐड कर देंगे जिससे हमारी बालूशाही मार्केट जैसी लगेगी। कलर को ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे और हमारी चाशनी देखें कितनी मस्त लग रही है। अब गैस को बंद करते हैं। अब 15 मिनट हो गए हैं। अब डो को देख लेते हैं। अभी डो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखें इनके लेयरिंग कितने अच्छे लग रहे हैं। डो को थोड़ा स्ट्रेच किया तो इनके लेयर आपको आराम से दिख जाएंगे और डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें से छोटी छोटी लोई लेकर इसका राउंड शेप देंगे और राउंड शेप देते हुए एक बात का ध्यान रखें कि हल्के हाथों से इन्हें राउंड कर लेंगे ताकि हमारे लेयर अच्छे से वैसे के वैसे रहे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल वैसे ही। जितनी बालूशाही की साइज होती है उतनी एक एक करके इसकी लोई बनाएंगे। तो 3 कप से मैंने ये 15 बालूशाही बनाए हैं। अब बालूशाही के अंदर एक राउंड छेद भी होता है, वो कैसे करना है देख लेते हैं। तो इसके लिए एक चकला लेंगे और एक लोई लेकर बेलन से इसके अंदर छेद कर देंगे और बेलन को आर पार हमें डालना है ताकि बीच में अच्छा राउंड दिख सके। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करना है और अंदर का राउंड शेप भी अच्छा लग रहा है। अब एक एक करके सारे लोई के अंदर बेलन से छेद कर देंगे। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो क्या करेंगे, गैस को ऑन करें और एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल ऐड करें। ऑयल का क्वांटिटी ज़्यादा ले ताकि बालूशाही फ्राई करने के लिए आसानी हो जाएगी। अब ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे और बालूशाही फ्राई करने के लिए हमें ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल स्लो रखना है। तो आपको जब लगे ऑयल अभी गर्म हो रहा है तो एक डो का टुकड़ा ऑयल के अंदर डाल देंगे और टुकड़ा अंदर डालते ही देखिए इसके अभी बबल नहीं निकल रहे और धीरे धीरे टुकड़ा ऊपर फ्लोट करने लगेगा। अभी इसी तरीके से टुकड़ा ऊपर फ्लोट करने लगे तब समझ ले अभी हमारा ऑयल परफेक्टली गर्म हो चुका है। अब एक एक करके बालूशाही ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। धीरे धीरे ऑयल में बबल निकलना चालू हो जाएगा और बालूशाही धीरे धीरे ऊपर फ्लोट करने लगेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बालूशाही ऊपर आ गए हैं। इन्हें अब हमें स्लोली फ्राई करके लेना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से खस्ते बनेंगे और अच्छे से फ्राई भी होंगे। कभी कभी बालूशाही जल्दी फ्राई करने से अंदर कच्ची रह जाती है और इसे शुगर के चाशनी में डालने के बाद खाने में ऐसे लगते हैं कि जैसे आप अंदर से सिर्फ मैदा ही खा रहे हो। तो ये गलती कभी भी मत करिएगा। बालूशाही स्लोली मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, तभी बालूशाही हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। और बालूशाही ऑयल के ऊपर आए तभी इसे कुछ भी नहीं करना है। एक बार में ये अच्छे से सेट हो जाएंगे तभी इसे पलट लेंगे और आप देख ही सकते हैं इनकी लेयरिंग कितनी अच्छी बनी है और इसका कलर जब तक चेंज नहीं होता तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। बालूशाही बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप इन्हें कौन से टेम्परेचर फ्राई करते हैं। अब आप देख सकते हैं इनका कलर कितना चेंज हो गया है और इनका टेक्सचर आप देख ही सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। इसे अभी झारे से निकालेंगे और इसे इंस्टेंटली चाशनी के अंदर डाल देंगे। और इसे पलट लेंगे और चाशनी में डूबे हुए ये बालूशाही कितने मस्त लग रहे हैं। बस इसे चाशनी में 5 मिनट के लिए रखें और बीच बीच में पलट ले ताकि चाशनी पूरे बालूशाही के अंदर चली जाएगी। तो तैयार है हमारे लेयर वाले बालूशाही, कितने मस्त बने हैं आप देख ही सकते हैं। और इतनी अच्छी बालूशाही बनकर तैयार हो गई है कि मुंह में पानी ही आ रहा है। तो इसी तरीके से बालूशाही बनाकर रेडी कर ले। अगर आप इसे पहली बार बना रहे हैं तो ये आपको पहली बार में ही बनाने के लिए आ जाएंगे। इतना इजी है इसे बनाना। आप चाहे दिवाली के लिए बनाए या किसी भी मौके पर इसे आप कभी भी बना सकते हैं। हमारे घर में बालूशाही हर दिवाली पर बनाई जाती है और ये बालूशाही मैं हर दिवाली पे ही बनाती हूँ और मेरे घर में ये बालूशाही सभी की फेवरेट है और इतनी पसंद है कि 2 दिन में ही खत्म हो जाती है। अब जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ना, इसमें बड़े साइज के 15 बालूशाही बन जाएंगे। अगर आप स्मॉल साइज की बनाना चाहते हो तो ये 20 बन जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने दिवाली फराल की सीरीज बनाई है और मैंने दिवाली फराल की प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप जरूर जाके इसे देख सकते हैं।
तो एक बार मेरे दिए गए ट्रिक्स और टिप्स फॉलो कर ली ना, तो आपके भी बालूशाही बहुत अच्छे बन करके तैयार होंगे। ना ही उसके ऊपर शुगर का वाइट लेयर दिखेगा और खाते वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप मैदा खा रहे हो। तो इस दिवाली अपने घर पर बनाए ये भरपूर लेयर से भरे मीठे मीठे बालूशाही। फिर मिलते हैं दिवाली फराल की एक नई रेसिपी के साथ। स्टाइल तो आप भी इस दिवाली पर बनाए ये हलवाई स्टाइल बालूशाही। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।